आप सभी का आज के ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। चित्रकला के तत्व शीर्षक की जो व्याख्यान श्रृंखला थी, उसकी कड़ी में आज हम चित्रकला के छठे तत्व अंतराल का अध्ययन और अनुशीलन इस व्याख्यान में करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान के माध्यम से अंतराल तत्व का जो महत्व है, उसकी परिभाषा है, उसका प्रयोग है, उस सब को समझने और उस पर एक विहंगम दृष्टि डालने का महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। अंतराल वह क्षेत्र या जगह होती है जहाँ कलाकार रूप का अंकन करता है, रंगों का उपयोग करता है। अंतराल स्पष्टतः द्विआयामी होता है, अर्थात अंतराल के साधारणतः दो आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। स्पष्टतः अंतराल वह धरातल है जिसका चुनाव जो चित्रकार या कलाकार अपने भावों को व्यक्त करने के लिए करता है। अंतराल विभक्ति दो प्रकार की होती है, सम अंतराल विभक्ति और असम अंतराल विभक्ति। सम और असम यह अंतराल के दो विभाजन हैं। अंतराल चित्र का वह तत्व है जिसके अभाव में संयोजन असंभव है। द्विआयामी चित्रभूमि ही चित्र का अंतराल होती है। व्यापक अर्थ में अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रत्येक रूपाकार एवं तत्वों को अपने में समाहित करता है। अब तक हमने जितने भी चित्रकला के तत्वों का अध्ययन किया, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, यह सब इन सब का प्रयोग अंतराल में ही किया जाता है। अंतराल एक तरह से मंच है, जिस तरह से नाटक में मंच होता है जहाँ पर सभी कलाकार उस मंच पर प्रदर्शन करते हैं, उसी तरह से कलाकृति या चित्रकृति में अंतराल वह मंच है जहाँ सभी तत्वों का प्रयोग इसमें होता है और सब इस अंतराल का प्रयोग करके ही इन अंगों अपनी कलाकृति को अंतराल में स्पष्ट करते हैं। कलाकार जब कलाकार के अपने विचार होते हैं, उन विचारों से प्रभावित होकर के वह अपने इस एक भाव से प्रभावित होकर के अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जब चित्रकृति में वह अभिव्यक्त करता है तो वह एक धरातल का सहारा लेता है। उस धरातल पर अपने विचारों को दृश्य रूप में व्यक्त करता है, तो वह धरातल ही अंतराल है। और उसके विचार जो चित्रकला के तत्व हैं उनकी सहायता से स्पष्ट होते हैं, तो सारे तत्व इस अंतराल के अंतर्गत समाहित हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चित्रकार या कलाकार जिस चित्रभूमि पर अंकन कार्य करता है वह स्पष्टतः द्विआयामी होता है, और यही अंतराल अथवा वह जगह होती है, वह क्षेत्र होता है जहाँ चित्रकार अपने रूप का, अपने आकार का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए रेखाओं का, रूप का, रंग का, पोत का, तान का इत्यादि का इस्तेमाल करता है। यही अंतराल कहलाता है। अब हम देखते हैं कि जो चित्रभूमि है, जो अंतराल होता है, उसका जो अंतराल एक तरह से धरातल है, जिस धरातल पर कलाकार, चित्रकार अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आकार, रंग, रेखा इन सब का प्रयोग करता है और अपनी कलाकृति को गढ़ता है, वह सब धरातल ही अंतराल कहलाता है। चित्रभूमि पर रेखा अंकित करते ही वह दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो इस तरह से चित्रभूमि का जो अंतराल है वह भी दो भागों में बढ़ जाता है, पहला सम अंतराल विभक्ति और दूसरा असम अंतराल विभक्ति। रेखाओं की सहायता से चित्रभूमि को इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि दाएं बाएं और ऊपर नीचे के तल का भाग बराबर हो जाता है। प्राचीन भारतीय चित्रकारों ने प्राय सम विभक्ति का ही प्रयोग किया है। सम विभक्ति का प्रयोग संतुलन, एकता, शक्ति और समता आदि भावों को प्रदर्शित करने के लिए होता है। और दूसरा विषम विभक्ति या असम अंतराल विभक्ति। इस विभाजन में जैसा इधर वैसा उधर वाली परिपाटी का पालन नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ कलाकार स्वतंत्र होता है और वह किसी भी प्रकार का असम विभाजन करे, इसके द्वारा मौलिकता व सृजन का पक्ष प्रबल होता है। यह विभाजन उत्तेजना, प्रगति, सृजन
व क्रियाशीलता और मौलिकता का भाव उत्पन्न करने के लिए में सहायक होता है। अंतराल व रूप व्यवस्था। वस्तु आकृति जितना स्थान घेरती है वह उसका घनफल, परिणाम अथवा आयतन होता है और चित्र में आकृतियों के परिमाण के आधार पर परस्पर संबंध होता है। चित्रभूमि द्विआयामी होती है, अतः चित्रभूमि पर केवल दृष्टि भ्रम उत्पन्न करके ही त्रिआयामी प्रभाव लाते हैं और आकारों के मध्य दूरी के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। चित्रभूमि पर यह प्रभाव वास्तव में उसको विभाजित करके ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी विधि निम्न प्रकार है। अंतराल और रूप व्यवस्था को स्पष्ट करने की प्रथम विधि है अति आच्छादित तल व्यवस्था। इस विधि द्वारा आकारों के मध्य दूरी का आभास होता है। जो तल सर्वाधिक निकट होगा वह अति आच्छादित होगा। अन्य शेष तल आच्छादित हो भी सकते हैं और नहीं भी, चाहे तल का परिमाण एक समान ही हो। द्वितीय है आकार में विभिन्नता। चित्रभूमि पर आकार की महत्ता के अनुसार उसे छोटा या बड़ा दिखाकर भी अंतराल नियोजन किया जा सकता है। अजंता का माता तथा पुत्र वाले चित्र में तथागत जो बुद्ध है उसको आकार में विशाल दिखाकर उनकी योग्यता व ज्ञान का प्रदर्शन किया। इस सिद्धांत का प्रयोग मिस्र की कला में भी देखने को मिलता है। तीसरा है आकार की स्थिति। चित्रभूमि पर आकृति को विभिन्न स्थान देकर भी दूरी का आभास उत्पन्न किया जा सकता है। चित्र का सबसे नीचे का किनारा सर्वाधिक निकट और इसी क्रम में ऊपर जाने पर दर्शक से दूर होने का आभास देता है। चौथा है रेखीय क्षयवृद्धि। जो आकार क्षितिज रेखा के जितना निकट होगा वह उतना ही छोटा और ओझल बिंदु पर जाकर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार क्षयवृद्धि के नियम से आकार के मध्य दूरी का जो प्रभाव है उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा है वातावरणीय क्षयवृद्धि। निकट का आकार स्पष्ट व प्रखर वर्ण में तथा दूर का आकार अस्पष्ट तथा मध्यम रंगत में होना चाहिए। ऐसा वातावरण के झीने पर्दे के कारण होता है। यह वातावरण में दूरी का प्रभाव होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके भी दूरी का प्रभाव लाया जा सकता है। चित्रभूमि पर गर्म रंग तथा शुद्ध रंगतों का प्रयोग भी निकटता, ठंडे तथा मिश्रित वर्णों का प्रयोग दूरी का बोध कराता है। अंतराल में आकारों को इन विधियों द्वारा संजोकर उसमें सक्रियता तथा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। अतः चित्रभूमि पर अंतराल पर आकारों का संबंध मधुर होना चाहिए। वातावरणीय क्षयवृद्धि के अतिरिक्त है स्वर्णिम विभाजन। अंतराल विभाजन में सबसे श्रेष्ठ विभाजन वह कहा जाता है जहाँ एकता व रोचकता का भाव प्रस्तुत होता है। स्वर्णिम विभाजन गणितीय सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें चित्रभूमि का विभाजन इस प्रकार किया जाए कि उसमें सबसे छोटे व सबसे बड़े आकार के बीच वही अनुपात होता है जो बड़े भाग के संपूर्ण विभाजन से ही, अर्थात बड़े आकार के क्षेत्र को छोटे आकार को बराबर किया जाए तो दो छोटे आकारों के बराबर एक बड़ा आकार होगा। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रयोग कला की सभी विद्याओं में हुआ है। स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि सभी स्वर्णिम सिद्धांतों से युक्त कृतियाँ प्राय अमर हुई हैं। मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम गणितीय सिद्धांतों का प्रयोग कला में किया, जिन्हें गीजा के पिरामिड व चित्रों में विंची की कृति विट्रुवियन आकृति में देखा जा सकता है। तो स्वर्णिम सिद्धांतों के आधार पर भी अंतराल व रूप व्यवस्था है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कलाकृति है उनकी सभी तत्वों में अंतराल परम आवश्यक तत्व है। किसी भी अन्य तत्व के अभाव में कलाकृति फिर भी गति प्राप्त कर सकती है, पर बगैर धरातल के किसी भी कलाकृति का अस्तित्व संभव नहीं है। अंतराल या धरातल एक तरह से वह जगह है जहाँ कलाकार अपने विचारों को मूर्त स्वरूप एक तरह से प्रदान करता है। दृश्य रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस धरातल का प्रयोग कलाकार करता है वह अंतराल कहलाता है। अंतराल सामान्यतः द्विआयामी होता है। अंतराल के दो आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई।
वह इन आयामों का सहारा लेकर, इस अंतराल का सहारा लेकर ही कलाकार, चित्रकार दृश्य रूप में अपने विचारों को व्यक्त करता है। और अंतराल का जो विभाजन है वह साधारणतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, समविभाजन और दूसरा है असमविभाजन। समविभाजन के अंतर्गत जो अंतराल का विभाजन होता है वह ऊपर नीचे दाएं बाएं समान होता है, और असम अंतराल विभाजन एक तरह से पूर्णतः भिन्न अंतराल विभाजन है, जिसमें एक विभाजन का दूसरे विभाजन से अंतराल असम विभाजन होता है। उसमें विभाजन में समानता नहीं होती, एक विभाजन दूसरे विभाजन से समानता नहीं रखता, वहाँ असम विभाजन होता है। सम विभाजन एक तरह से अंतराल का जो सम विभाजन है वह संतुलन, एकता, शक्ति और समता आदि भावों को प्रदर्शित करने के लिए होता है। और असम जो विभाजन है वह उत्तेजना, प्रगति, सृजन, क्रियाशीलता, मौलिकता का भाव उत्पन्न कलाकृति में करता है। चित्रभूमि पर जो विभक्ति का मुख्य स्थान होता है वह सक्रिय विभक्ति तल तथा अंतराल कहलाता है, तथा अन्य गौण विभक्तियाँ सहायक तल अथवा अंतराल कहलाती हैं। तो अंतराल भी एक तरह से नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस, यानी सकारात्मक अंतराल और नकारात्मक अंतराल। तो सकारात्मक अंतराल वह कहलाता है जहाँ कलाकार ने जिस अंतराल का प्रयोग अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किया है, और जिस भाग का प्रयोग, अंतराल के जिस भाग का प्रयोग कलाकार ने नहीं किया वह एक तरह से नकारात्मक अंतराल कहलाता है। अंतराल और रूप व्यवस्था होती है, अंतराल में ही रूप की व्यवस्था होती है। कलाकार अंतराल में ही रूप की व्यवस्था करके अपने संयोजन की, एक तरह से अंतराल में ही पूरा संयोजन स्पष्ट होता है। अंतराल में ही कलाकार रूप की व्यवस्था करता है, और उस रूप की व्यवस्था के लिए अति आच्छादित तल व्यवस्था, आकार में विभिन्नता, अति आच्छादित तल व्यवस्था के अंतर्गत जो दूरी पास के आकार होंगे वो एक तरह से अति आच्छादित यानी भरे हुए, तो पास के तल होंगे, पास के आकार होंगे वो अति आच्छादित नहीं होंगे, और शेष जो दूरी होगी वो तल आच्छादित होते जाएंगे। यानी एक तरह से आकार और रंगों का प्रयोग है वो अति आच्छादित का मतलब जितना अधिक प्रयोग जहाँ होगा तो पास के आकारों में उनका अधिक प्रयोग नहीं होगा, और दूर के आकारों में उनका दूरी पर जाने पर उनका प्रयोग बढ़ता जाएगा। आकार में विभिन्नता के द्वारा भी अंतराल में रूप की व्यवस्था की जाती है। आकारों को छोटा और बड़ा दिखा करके भी अंतराल में अंतराल की जो रूप व्यवस्था है वह स्पष्ट होती है। आकार की स्थिति भी अंतराल की रूप व्यवस्था को स्पष्ट करती है। चित्रभूमि पर आकृति को अलग अलग स्थान में रखकर भी दूरी का आभास उत्पन्न किया जा सकता है। चित्रभूमि का सबसे नीचे का किनारा सर्वाधिक निकट और इसी क्रम से ऊपर जाने पर दूरी का आभास देता है। रेखीय छायावृत्ति जो आकार क्षितिज रेखा के निकट होगा वह उतना ही छोटा और ओझल बिंदु पर जाकर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार छायावृत्ति के नियम से आकारों में परस्पर दूरी का या सामीप्य का जो भाव है वह उत्पन्न किया जा सकता है। वातावरणीय छायावृत्ति निकट का आकार स्पष्ट तथा प्रखर वर्ण में और दूर का आकार अस्पष्ट तथा मध्यम रंगत में होता है। ऐसा वातावरण के झीने पर्दे के कारण होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके भी दूरी का प्रभाव लाया जा सकता है। चित्रभूमि पर गर्म वर्ण तथा शुद्ध रंगतों का प्रयोग निकटता और ठंडे तथा मिश्रित वर्ण का प्रयोग दूरी का भाव लाता है। अंतराल में आकारों को इन विधियों द्वारा संजोकर उसमें क्रियाशीलता, सक्रियता उत्पन्न कर सकते हैं। अतः चित्रभूमि पर अंतराल व आकारों का मधुर संबंध होना अति आवश्यक है। और स्वर्णिम विभाजन की जो व्यवस्था है वह भी अंतराल व रूप व्यवस्था को स्पष्ट करती है। और इस आधार पर हम देखते हैं कि अंतराल वह परम आवश्यक तत्व होता है जिसके अभाव में कोई भी चित्रकृति जीवन नहीं प्राप्त कर सकती। अंतराल का ही सहारा लेकर के कोई कलाकृति का बीज एक तरह से अंतराल में ही पड़ता है और पुष्पित और पल्लवित भी अंतराल में ही होती है। हम चित्रकला के जो तत्व देखते हैं उनमें अंतराल एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अभाव में कोई भी कलाकृति जीवन प्राप्त नहीं कर सकती। अंतराल और चित्र के जो अन्य जो तत्व हैं उनमें किसी एक तत्व के अभाव में कलाकृति अस्तित्व में आ सकती है, पर अंतराल के अभाव में कलाकृति दृश्य रूप में अस्तित्व में नहीं आती।
जो कलाकार के अमूर्त भाव होते हैं वो इसी अंतराल में, इसी धरातल पर मूर्त रूप स्वरूप प्राप्त करते हैं। अंतराल कलाकार अंतराल की जो गुप्त ऊष्मा है, ऊर्जा है, उसका अध्ययन करके कलाकृति को जीवंतता प्रदान करता है। अंतराल में कलाकृति का में किस तरह से रूप व्यवस्था करता है अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए, यह कलाकार का अंतराल में एक तरह से अंतराल में ही वह अपने सभी साधनों, अपने माध्यमों का प्रयोग करता है। अपनी जो तकनीक है उसका प्रयोग अंतराल में करता है, रचना विधि का प्रयोग अंतराल में करता है, चित्रकला के तत्वों का प्रयोग रचना विधि में करता है, सभी तत्वों का प्रयोग अंतराल में करता है। अतः अंतराल सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अंतराल के अभाव में कोई भी चित्रकृति दृश्य रूप में हमारे सामने नहीं आ सकती। कलाकार का जो अमूर्त विचार है वह अंतराल में मूर्त होकर अभिव्यक्त होते हैं। अतः अंतराल कलाकृति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।